फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशंस। एक जबरदस्त हीरो की पर्सनैलिटी लेकर एक विलन लेकर जब आते हैं तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कुछ नया मसाला देखने मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नए एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा तजुर्बा आपका? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, दिस इंट्रोडक्शन। तजुर्बा बहुत अच्छा रहा क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नीरज पांडे सर एक सीरीज़ या कोई फिल्म लेके आते हैं, सबकी नज़रें उस पर रहती है। और मेरे साथ एक पर्सनली ये मेरा एक डेब्यू वेब सीरीज़ है OTT प्लेटफॉर्म पे, और मैं बहुत एक्साइटेड था इस रोल के लिए। और फाइनली जब वो मुझे मिला तो आई वाज ओवरवेल्म्ड। और मतलब अभी कल ही रिलीज़ होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई थिंक ऑडियंस के लिए भी बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। अगर बात करूं मैं अनुपम सर की, तो अनुपम सर खुद में ही एक बहुत बड़े टैलेंट है। Right. उनके साथ स्क्रीन पर रहना ही एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। Hmm. उनके साथ की अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो कैसे रही उनके साथ की आपकी जर्नी? सी हमारे पर्सनली कोई सीन नहीं थे सीरीज़ में साथ में, बट हाँ ऑफकोर्स हमारी मीटिंग्स होती थी। जिस तरीके से वो मुझे गाइड भी करते थे कि कैसे तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करो, कैसे इन चीज़ों को पर्सनली और प्रोफेशनली आगे बढ़ा सकते हो। तो इट वाज वेरी ओवरवेल्म की जैसे इतने बड़े स्टार बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं और वो मुझे गाइड कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो स्टार्ट से ही बहुत अच्छा रहा था, पूरी टीम ने बहुत साथ दिया। इवन बहुत कुछ सीखने को भी मिला अनुपम सर से कि जिस तरीके से वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी ग्राउंडेड रहते हैं, कोई चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते, और जिस तरीके से वो हार्ड वर्क करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे सीखने को बहुत मिला प्रोफेशनली। बट हाँ ऑफकोर्स वुड लव टू शूट विद हिम ऑन स्क्रीन, लाइक साथ में हमारे सीन हो और हम कुछ बेहतरीन लेके आए नेक्स्ट फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर। या बीइंग एन एक्टर, आपको ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दिनों सिनेमा घरों पे कम और OTT पे ज़्यादा एक फिल्मों की दौड़ पड़ी है। तो क्या लगता है कि सिनेमा घरों से जो OTT की तरफ दौड़ पड़ी, एक्टर्स की ऑडियंस जो OTT की तरफ निकल चुकी है, कहीं ना कहीं सिनेमा घरों को लेकर हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? सी OTT प्लेटफॉर्म्स एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एक वाइड रेंज में ऑडियंस तक पहुंचने का एक ज़रिया बन चुका है। और ऑडियंस के लिए भी बहुत इजी है कि वो कहीं पे भी ट्रैवल करते हुए या कहीं पे भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं जो भी अपना कंटेंट आता है। और इतने बड़े लेवल पे जब आपकी कोई रिलीज़ होती है और आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं दिखाने के लिए कि मास ऑडियंस तक पहुंचने का ज़रिया मिला है एक। थिएटर्स की अगर बात करें तो उसका अपना एक मज़ा है। थिएटर्स में जब जाते हैं, जब 70 mm के पर्दे पे आप फिल्में देखते हैं, तो उसका एक जो स्केल होता है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं और जो इन्जॉयमेंट वहाँ होता है, उसका एक अलग ही मज़ा है। बट हाँ ऑफकोर्स OTT प्लेटफॉर्म्स इज़ बिकमिंग मच बिगर दैन सिनेमा। या एक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं सर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है OTT के दौरान? बिल्कुल, आई एग्री। इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इतना काम अपने इंडिया में हो रहा है। आई थिंक मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे देश में बनाई जा रही हैं, अपना इंडिया में बना रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा ज़रिया OTT प्लेटफॉर्म्स ही है, क्योंकि वो एक्टर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं उन चीज़ों के लिए। और हाँ इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर डे बाय डे। या अगर बात करूं मैं बॉलीवुड के खलनायक जी की, तो आफ्टर रणबीर कपूर एक आप थे जिन्हें हमने देखा। Right. क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी ज्यादा आप उस टाइम अपने आप को बहुत एकदम ऑनर फील कर रहे थे, ग्रेट टाइम था आपके लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सी जब मुझे सबसे पहले कॉल आया था, मैं फ्रीलांस की ही शूटिंग कर रहा था और हमारे लास्ट का कुछ चंक बचा हुआ था, तब मुझे कॉल आया था कि ऐसे एक ऑडिशन है। और वो स्टार्टिंग में बताया नहीं मुझे कि प्रॉपर क्या ऑडिशन है, वो फिल्म के लिए मुझे बोला गया। और उन्होंने मुझे बोला कि रेफरेंस जो है वो संजू बाबा है। एज अ बीइंग अ न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्री, मेरे लिए एक ऑडिशन था कि ठीक है, डे बाय डे हम ऑडिशंस करते हैं। बट लेटर ऑन जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में पता चला कि संजू बाबा को आपको पोर्ट्रे करना है, तो मेरे उस दिन यार मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था, हम शूटिंग ख़त्म होने वाले थे, और एक ऐसा प्रोजेक्ट मेरे सामने आया जहाँ पे मतलब हर एक एक्टर की एक चाह होती है यार, कम से कम ऐसा कैरेक्टर अपनी लाइफ टाइम की जर्नी में एक बार ज़रूर करे। और वो मेरे पास आया, मैं उसके मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। मैं आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो ब्लेस्ड that I got this opportunity to play Sanju Baba on screen. Yeah. So nice sir. जैसे आपने कहा कि आप एज एन बिगिनर अभी शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं यूथ भी जो है हमारा आपसे जैसे इंस्पायर होता है काम करने को लेके, इस फील्ड में आगे आने को लेके। जी। उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जितना मैं अभी अपनी जर्नी में सीख पाया हूँ, कि जो भी आप चाहो लाइफ में, एक आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए।
एक मैनिफेस्टेशन होती है कि जो चाहो वो मांगो, और जब आप मांगते हो वो ज़रूर मिलता है अगर आप उसके ऊपर काम करते रहो तो। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन माई इंट्यूशंस, माई मैनिफेस्टेशन पावर। जब भी आप कुछ मांगते हो या कुछ भी चाहते हो लाइफ में, उसको पहले दिल से शिद्दत से मांगो। मतलब ये रिजेम्बलेंस मेरे ख्याल से शाहरुख सर की याद दिलाएगी, जो उनका डायलॉग था फिल्मों में कि जो भी शिद्दत से चाहो पूरी कहानियाँ तो उसको मिलाने में लग जाती है। बट इन माई पर्सनल लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग, कि जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक गांव का बंदा यहाँ फिल्मों में लीड कर रहा है और सारी चीज़ें, मैं गवाह हूँ इस बात का कि आप जो भी मांगते हो दिल से मांगते हो आपको ज़रूर मिलता है, अगर आप उसको शिद्दत से अगर उसके ऊपर काम करते रहते हो तो। सो नाइस। लास्टली फैंस और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी आपका प्रोजेक्ट्स उनमें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपको। सी मेरे लिए मेरा ये लाइफ का पहला स्टेप है जहाँ पे मैं ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट होने वाला हूँ। मेरा डेब्यू फिल्म है ये, वेब सीरीज़ है ये, द फ्रीलांसर के साथ, नीरज पांडे सर के साथ। और जिस स्केल पे लोग मुझे देखने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट तो मतलब मैं बहुत प्यार चाहता हूँ, ऑब्वियसली चाहता है, हर एक एक्टर चाहता है कि ऑडियंस से उसको बहुत प्यार मिले। और जिस तरीके से मुझे जो भी आगे मिलेगा बस मैं आई एम जस्ट गोइंग विद माई फ्लो, जस्ट गोइंग विद जो भी ऑडियंस जैसे मुझे प्यार देगी, जिस तरीके से देगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, और मैं और मेहनत करूँगा उनको और एंटरटेन करने के लिए इंडस्ट्री में। जितना हो सके मैं अपने ऊपर काम करता हूँ लाइफ में, जो भी मोटिवेशनल, जो भी मुझसे कुछ भी बन पाया एक समाज के लिए, कुछ भी एक बेहतर तरीके से अगर मैं कुछ भी काम कर पाया तो मैं बिल्कुल करूँगा उस चीज़ के लिए। या थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ऐसे आप जल्दी जल्दी बड़े बड़े पर्दों पे और ओटीटी पर हमें दिखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।